हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरी न्यू वीडियो में। और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। किस टॉपिक पे वो आपको पता लग ही गया है, क्योंकि आप लोगों हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंस्टा के डीएम में, इवन मेरे व्हाट्सएप पे भी जो मेरे रिलेटिव है सब कोई मैसेज कर रहा है कि तुमने घर गुड़गांव में कहाँ लिया है, कितने का लिया है, 2 BHK 3 BHK या फ्लैट है या घर है, क्या है। सो गाइस, ये वीडियो आज इसी चीज पे होने वाली है। कहाँ लिया है, क्या क्या चीजें हैं घर में, क्या क्या करवाएंगे, सब कुछ। अभी मेरी हालत बहुत खराब हो रखी है। जलवन मैंने चढ़ा दिया है, जस्ट मुझे कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि न्यू घर में जा रहे हैं तो कपड़े भी न्यू होने चाहिए ना। उसके लिए मैं अभी यूं गई और यूं आई। सो यस, आई एम रेडी। अभी निकलेंगे, लेकिन उससे पहले खा लेते हैं खाना, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अभी मेरी बहन बना रही है परांठे। मंजू, उसको सब जानते हैं, उसका फेस रिवील किया था मैंने। और बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि सुंदर है आपसे भी ज्यादा। वैसे वो मेरे से ज्यादा सुंदर है, काम भी बहुत अच्छे से करती है वो सारे। अभी परांठे बना रही है, पता नहीं क्या डाल के बनाया, नई नई रेसिपीज लाती है, वो बहुत ही टेस्टी होती है। तो मेरा पेट अभी आवाजें लगा रहा है, एक बार खाना दे दो खाने के लिए, उसके बाद निकल पड़ना। एक बार मैं मिलवा देती हूँ आपसे भी कि वो कैसे बना रही है। हमारे किचन में ना जगह ही नहीं है चीजें रखने के लिए, इतनी भरी पड़ी है। ये बना रही है पराठे। किस चीज के पराठे है ये? आलू प्याज। आलू प्याज के पराठे हैं। मेरी माँ भी मस्त बनाती। माँ क्या कह रही थी? हम स्कूल में जाए करते सवेरे सवेरे, तुम्हारी माँ ना सवेरे नु प्लेट और चाय ऐसे लेके खड़ी हुई कर दी, ऐसे निकालते कंबल से, खा लो उठ जा, स्कूल जाना है। हाँ, मेरी माँ की आदत थी स्कूल में जाने वास्ते हमें सब पराठे और चाय से हाथ में होते थे। कभी ऐसे चाय के बिना तो ऐसे उठ लो, चाय के बिना कभी हमारी आंख नहीं खुली थी। और पराठे ऐसे जब सूंघ लेते तब ऐसे आंख खुलते थे। मेरी माँ देश में, वर्ल्ड में, सारी दुनिया में सबसे बेस्ट माँ है मेरी, सबसे बेस्ट माँ। लव यू मम्मा, बहुत प्यारी हो। मैं सही में ये बात है कि जितना माँ अपने बच्चों से प्यार कर सकती है इतना कोई नहीं कर सकता, इतनी केयर कोई नहीं कर सकता। आज के टाइम में तो कोई भी नहीं। वैसे बाय द वे, मेरी बहन भी अच्छे पराठे बनाती है, खाना अच्छा बनाती है। मेरी गाड़ी तो यहाँ तक तभी चल रही है, बेचारी ये सारा काम संभालती है थोड़ा बहुत, और खुद का काम भी करती है, स्टडी भी करती है, साथ में मेरी हेल्प करती है। बाकी मेरा तो चलता ही रहता है। अभी फ्लैट पे जाऊंगी, देखूंगी कैसे क्या काम चल रहा है वहाँ पे, वो भी आएंगे, वो भी देखेंगे कैसा क्या चल रहा है। अभी मिलेंगे हम वहीं जाके दोनों। अभी मैं डाल लेती हूँ अपना खाना, खाती हूँ, देन मिलते हैं नए फ्लैट में। या फिर पराठा दिखाऊं? नए फ्लैट में ही मिलते हैं। Directions hard to find under the stars up in the sky. 1 मिनट आगे रूम में जाने से पहले मुझे कुछ इम्पोर्टेंट आपको जो है बताना था। आपको पता है कि मेरे को डस्ट से एलर्जी है। नोज को नहीं, मेरे स्किन को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे पिगमेंटेशन हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स हो जाएंगे, या फिर स्किन पे ना इचिंग होने लग जाती है। तो ऐसे में मेरी स्किन को चाहिए प्रोटेक्शन, और जिसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरी फेवरेट प्योर ओरिजिन कोरियन विटामिन सी ब्राइट बूस्टिंग लाइट जेल सनस्क्रीन विद SPF 50 PA ट्रिपल+ which gives protection from up to 97% of UVB range, and also PA ट्रिपल+ blocks 98% of the UVA range. That means स्किन का डार्क और टैन होने का डर खत्म, क्योंकि इसमें विटामिन सी है that goes deep into your skin and fades dark spots and इसके अलावा क्योंकि ये लाइट वेट और नॉन स्टिकी जेल फॉर्मूला है तो ये स्किन में इजिली ब्लेंड हो जाता है। से गुड बाय टू योर रेगुलर चिपचिपा हैवी सनस्क्रीन एंड स्टार्ट यूजिंग प्योर ओरिजिन लाइट जेल सनस्क्रीन टुडे। सो प्रोडक्ट को नीचे टैग कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑल्सो अवेलेबल फॉर ₹299 ऑन pureorigin.in एंड ऑल्सो यूज माई कूपन कोड फॉर एडिशनल डिस्काउंट। चलो अभी मैं अगले रूम में चलती हूँ। ये है एंट्रेंस, और एंट्रेंस करते ही जहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे लगवाएंगे सोफा। अभी आप देखोगे ना, काम थोड़ा सा ऐसा ही हो रखा है, नॉर्मल है, सिंपल, बट इसको पूरा चेंज करवा के नए सिरे से, वो भी मैं आपको बाद में बताती रहूंगी साथ के साथ क्या करवाने वाले हैं। थोड़े से कंफ्यूज भी है क्योंकि काफी चीजें ऐसी हो रखी है कि हटवा के हम कहाँ यूज कर सकते हैं, और यूज करेंगे वहां पे कैसी लगेगी, कलर भी चेंज करवाना। तो बहुत सारी चीजें, दिमाग ऐसे ना, मतलब पिछले ये लगा लो 20 से 25 दिन हो चुके, दिमाग फटने को हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा। इतने डिजाइन निकालने हैं हर जगह के, 20 डिजाइन, 20 में से 10 में से 5, फिर जाके 1 या 2 पे अटके हुए हैं। फिर आगे उनसे भी पूछ रहे हैं कि क्या करवा सकते हैं, आप प्लीज सजेस्ट करो। इसमें पूरी में लाइट है, मुझे ना ये कलर ही पसंद नहीं है ये वाला स्टार्टिंग में, क्योंकि ये लाइट कलर थोड़ा पेंट के अकॉर्डिंग ये कलर अलग जा रहा है। तो कैमरे में क्योंकि हमें शूट करना रहेगा तो ये अलग
ही आएगा, अभी भी अलग ही आना होगा, इसलिए ये पूरा चेंज करवाना है। वैसे ठीक है, लेकिन देखेंगे ये बॉक्स हटवाएंगे और इसको कहीं और शिफ्ट करवाएंगे। यहाँ का हमने प्लान बेसिकली कुछ और का रखा है कि बुद्धा रखेंगे या फिर हमने पेंटिंग कोई गिफ्ट करने वाला है, तो उसके लिए मतलब फ्रेंड है मेरी, फीमेल है, वो गिफ्ट करने वाली है हमें, तो वो लगाने की सोच रहे हैं। यहाँ पे सोफा कंफ्यूज है, एल साइज ले या फिर सीधा 3 सीटर ले, कैसे लेंगे पता नहीं। वो आप बहुत बड़ा था, बहुत बल्कि था, और यहाँ की प्रॉब्लम यही है कि अगर टीवी पैनल ऐसे लगेगा तो यहाँ पे अलग ही चीजें दिखेंगी, अलग से दिखेंगी, तो ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम प्लान कर रहे हैं टेम्पल का। एंट्री करते ही आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि ये है, पूरा स्पेशियस है, और इसमें ये जो बनी हुई है अलमीरा 3 डोर वाली है, काफी अच्छी है, बट ये ठीक करवानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब स्मूथ नहीं है, सॉफ्ट नहीं है ये। तो भैया ने बोला है जो काम इंटीरियर का जिन्होंने लिया है, तो वो बोल रहे हैं कि ये भी हम ठीक करेंगे पूरा। वैसे तो ठीक है, लेकिन वही मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी है। मैंने पूछा था कि चेंज करवाएं तो, बट वो बोले पूरा निकलेगा दोबारा से यही सेम लगे ना लगे तो दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इसको हम ऐसा ही रखेंगे। थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाएंगे, लाइट वगैरह लगवा के। इस रूम का एक ऐसा ही हमने बनाया है फोटो कि अच्छा लगे ये भी अगर है तो। उसमें फॉल्सिंग वगैरह भी ऐड करवाई है, फैन का भी करवाया, बेड भी अलग बनवाएंगे। तो ये सेम तीनों में ऐसे ही बना हुआ है, सेम है ये पूरा। ऊपर वाले में बहुत स्पेस है, नीचे वाले में वैसे सैंडल रख सकते हैं या कुछ और कपड़े वपड़े जैसे कुछ भी होते हैं, हैंकी हो गए या फिर छोटे मोटे कपड़े होते हैं, वो रख सकते हैं। यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है ना कि जो स्विच होते हैं ना, जैसे एक यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ तो टेबल था भाई, वो तो गायब ही है। तो ये लगा हुआ है एक स्विच, एक ये लगा हुआ है यहाँ पे, एक यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे अलग ही लगे हुए हैं। ये स्विच है, ये है टीवी का, आई थिंक से, हाँ ये टीवी का यहाँ पे लगने वाला है। तो ये सारे हम एक सीक्वेंस में लगाएंगे कि कहाँ पे नीड और कहाँ पे नहीं है। बाकी अभी आप जो रूम देख रहे हो ये है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं, तो प्लीज आप भी मेरे को रिकमेंड करना कि कैसा हम चेंज कर सकते हैं। इसी में ही एक कॉमन वॉशरूम है, जैसे ही दरवाजा बंद करेंगे, एक तो ये लॉक भी इनके ढीले रखे हैं सारे, तो आता है वॉशरूम। अभी वॉशरूम की हालत देखोगे बहुत ही गंदी है, बहुत ही ज्यादा गंदी है, क्योंकि यूज भी नहीं कर रहा है कोई, और वैसे भी ये थोड़ा सिंपल ही है। तो हमने इसको थोड़ा लग्जरी वो देने के लिए हमने दे रखा है इसका, तो हमने डिसाइड कर रखा है ये कैसा करवाना है। इसमें जो सीट वीट लगी हुई है, सारी चीजें अभी नॉर्मल है, बेसिक है। यहाँ पे गीजर वगैरह लगेगा, वो भी हमने दूसरा सोचा है कि हम थोड़ा हाइट करके लगवाएंगे, मतलब पूरा प्रॉपर प्यारा लुक आए। और यहाँ पे एडजस्ट फैन, तो एडजस्ट फैन भी गायब है, यहाँ पे हमें नया लगवाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा लगवाना है। खिड़की भी है यहाँ पे, एसी वगैरह जो रहते थे पहला उनकी एसी वगैरह रह रही है, ये निकाल के लेके जाएंगे, तब देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा क्या सेट होगा, एसी कौन सी लगेगी, स्प्लिट लगेगा कौन सी, अभी बहुत सारी चीजें रह रही है। ये दरवाजा बंद करते ही आ जाता है फिर से लिविंग एरिया, बट यहाँ पे अगर कोई वॉशरूम में है तो उसे पहले ये दरवाजा बंद करना पड़ेगा। पहले ही बता देती हूँ, कोई गेस्ट आए फिर बाद में मत बोलना ही दरवाजा खोल दिया। तो अगर आप बाहर से आ रहे हो तो ये दरवाजा पहले लॉक करना है इसके साथ, अगर वहां से आ रहे हो तो पहले ये दरवाजा लॉक करना है इसके साथ, ठीक है। तो अपना ध्यान से अपने अकॉर्डिंगली ही यूज करना। तो एक ये बॉक्स लगा हुआ है, इसको भी हम मिरर लगवाएंगे, साथ में एक एडजस्ट करवाएंगे यहाँ पे कुछ हैंगोस या कुछ भी रखने के लिए, थोड़ा टेडी वेडी रखने के लिए थोड़ा सा मिरर लगेगा, यहाँ पे चेंज करवाना है। और यहाँ पे ना वॉश बेसिन की प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मुंह धोते हैं ना तो ये अड़ता है। अभी के लिए वॉश बेसिन ये है, इसके अंदर साबुन पड़ा है, ये पता नहीं क्या ही चीज पड़ी है, पूरा क्लीन होगा। मैं अभी रो दिखा रही हूँ, बाद में जब इसको पूरा रेडी होने के बाद देखोगे तो आपको ही मजे आएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा स्टडी रूम, इसको हम बोलेंगे स्टूडियो रूम, क्योंकि इसको मेरे को स्टूडियो ही बनाना है। इसमें ये जितनी भी अलमीरा आप देख रहे हो, मेरे को ना बहुत ही होच लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो अलमीरा होती है वो इतनी हम बनवा सकते हैं, बट ये इतनी जो है एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई है, जिसकी वजह से स्पेस बहुत कम लग रहा है। तो या तो हम इसे रिमूव करवाएंगे या फिर कटवा के छोटा करवाएंगे, वो पता नहीं, अभी देखा नहीं है, सोचा नहीं है क्या करना है क्या नहीं। बट यहाँ हो रखा है तो फ्लैट में हम पैसा दे देते हैं एक्स्ट्रा, बट ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं आती ऐसी चीजें। चेंज करवाएंगे, जो चेंज करने वाले हैं तो वो बोल रहे हैं इसको चेंज करके हम नया नहीं बना सकते, कॉस्टिंग जो है वो डबल जाएगी, इसको निकालेंगे, कट करेंगे, देन फिर फिट करेंगे, तो इससे अच्छा आप नया बनवा लो। तो ये वाला स्टूडियो रूम अभी आप देख सकते हो, इसमें फॉल्स रिंग वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, कर्टन वर्टन कुछ भी नहीं है। लेकिन
जब आप रेडी होने के बाद देखोगे तो आप हम दोनों को शाबाशी दोगे, क्योंकि हमने एक एक कोना एक एक चीज इतनी अच्छे से डिसाइड की है कि हाँ यहाँ क्या करवाना है और क्या नहीं। तो इसके लगते ही सामने है बालकनी। नहीं बता सकती कौन सा है ये, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, आप चाहने वाले मिलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काफ़ी बार टाइमिंग ये होती है कि मैं वॉशरूम में हूँ या फिर सो रही हूँ, बाहर थक के आई हूँ, या घर पे कोई अकेला बाद में उनको ओपन करना डोर, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आई हैं, जिसकी वजह से मैं अभी नहीं बताने वाली, ये व्यू दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि चला को आप लोग ना आइडिया लगा देते हैं यहाँ पे ये बालकनी है, यहाँ गाड़ी है तो यहाँ होगी पक्का। यहाँ पे हमने सोचा है झूला डलवाएंगे, और वो झूला हैंगिंग वाला होएगा या रूफ हैंगिंग वाला होएगा वो अभी पता नहीं है, कैसा क्या करेंगे कैसा नहीं, बहुत चीज़ें हमारे माइंड में चल रही है। वैसे तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने तो दिया था मेरे को कि यहाँ पे तुम बार बना सकते हो, बट हमारे घर में कोई है ही नहीं है ऐसा कि, तो फिर हमने थोड़ा सा सोचा कि हम कैफे बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा वो तो नहीं पता। दिस इज माई किचन, जिसमें भी बालकनी है, लॉन्ग वाली बालकनी है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है अभी के लिए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा चीजें कैसे सेट करवाएं। अभी आप इसमें काम जो हो रखा है आप देखोगे ना सिर घूम जाएगा, कहीं पे इतनी एक उंगली तक रखने की जगह नहीं है, और हमारी फैमिली छोटी है तो हमें इतने काम की नीड नहीं है। इसको पूरा हटवाएंगे, ऊपर से मुझे ये व्हाइट एंड ब्लैक वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम मैट में रखने वाले हैं, मैट ब्लैक रखेंगे या जो भी कलर हम डिसाइड करेंगे, मतलब जो वो मैं बैठ के डिसाइड करेंगे क्या है, ये भी डिसाइड नहीं किया, बट ये सारा हटेगा। जो कल अभी आए थे हमारे इंटीरियर के लिए, उन्होंने बताया कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली जो गैस स्टोव होता है वो इस साइड होता है, बट ये यहाँ रखना पड़ेगा, और यहाँ रखना पड़ेगा इसका सिलेंडर का, ये यहाँ रखा हुआ है। गैस स्टोव तो नीचे का पूरा चेंज होएगा, क्योंकि गैस स्टोव आ सकता है अभी यहाँ पे, देखो पहले यहाँ सिलेंडर रखा भी होगा इन्होंने जो पहले रहते थे, तो ये चीज अब आएगी यहाँ पे, और यहाँ का ये पूरा कटेगा, ऊपर का कटेगा नीचे का कटेगा, क्योंकि मुझे चीजें बिल्कुल मेरी पसंद की चाहिए। मैं नहीं चाहती कहीं भी खड़ी होकर काम कर रही हूँ या 2 मिनट के लिए भी खड़ी हूँ रिग्रेट करूँ कि ये चीज क्यों हुई ऐसी। तो इसीलिए पूरे किचन का आप गैस भी नहीं कर सकते। उन्होंने हमसे कितने कोट किए। वैसे जो भैया भी काम करने वाले बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, उनसे भी मैं मिलवाऊंगी आपसे बीच बीच में, जैसे भी ब्लॉग बनाने का टाइम लगेगा। तो अदरवाइज पता नहीं है मैं बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, बट आप बोलोगे तो थोड़ा सा तो मैं पुश कर सकती हूँ खुद को। बट ये कि किचन में हमारा सबसे ज्यादा कॉस्टिंग जा रही है, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए ना वो चीज सस्ते में बन ही नहीं सकती। मुझे प्रॉपर लाइट चाहिए, नीचे बॉक्स चाहिए, ये मैट चाहिए, बीच में मिरर डोर चाहिए, वहाँ मिरर डोर चाहिए, ये नीचे वाला फ्लिप करवाना है, माइका चेंज करवानी है, ऊपर लाइटिंग चाहिए, कर्टन चाहिए, ब्लॉक करवानी है, तो बहुत सारी चीजें, सिंक भी चेंज करवाऊंगी मैं। तो बहुत ज्यादा जा रहा है बजट, और इस चीज में थोड़ा सा हम हैं, बट महादेव जी हैं सब करवा देंगे, इन्हीं पे ही छोड़ रखा है। जैसे ये चलाएंगे हम उसी रास्ते चलेंगे, जाके आगे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा रास्ते पे। कर्टन्स भी लगेंगे, कर्टन्स भी हम रूफ वाली लगवा रहे हैं, ये वाली नहीं जो ग्रिल वगैरह वाली लगने वाली है। तो अब हम चलते हैं मेन बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम की साइड। तो एंट्री करते ही सबसे पहले ये वाला एरिया ऐसे करवा रखा है। माना मेरे पास बहुत सारे सूट है, चीजें हैं जिनको मेरे को रखना होता है, स्पेस चाहिए होता है, बट इतना भी नहीं चाहिए कि यहाँ पे मैं मेरे को नीड हो रखने की, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये हटवा के हम इसको पूरा पैक करवाएंगे, लाइटिंग लगवाएंगे कि यहाँ पे एंट्रेंस पे मतलब ऐसा मस्त एंट्री हो कि हाँ लाइट आ रही है, पूरी ऐसी अजीब वाली फील आई। ये हटवाएंगे इसको पूरा। और सेम वॉशरूम है, पहले वॉशरूम दिखाती हूँ। वॉशरूम में बैठते हैं हम आगे। ये ना ये दरवाजों पे मूंछले लग रखे हैं, मूंछले बोलते हैं हमारे गांव में, पहले लगते होते थे, तो ये भी हम चेंज करवाएंगे। जो स्मार्ट लॉक लगते हैं वही लगवाएंगे हर के। मे भी ये दरवाजा ही चेंज हो। हाँ ये दूसरी प्लाई है, प्लाई हमने ग्रीन वाली बोला है लगवाने के लिए, तो थोड़ी अच्छी रहती है, थोड़ी कॉस्टली रहती है बट अच्छी रहती है, लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। ये भी पूरा हमने दोबारा लगवाना पड़ेगा, यहाँ पे हम अच्छे से बनवाएंगे अभी। तो वॉश बेसिन चेंज होगी, ये भी पूरा चेंज करवाएंगे। और एडजस्ट फैन तो यही लगेगा, एडजस्ट फैन इसमें भी नहीं है, और गीजर इसमें सेम लगेगा। तो सेम वही कहानी है उस वाले की, बस यहाँ पे ये कि बॉक्स इसमें नहीं है, वैसे सेम ही है गार्ड जो चीजें। ये है मेन मास्टर बेडरूम, जिसमें अलमीरा ये हटेगी और पूरी यू शेप में बनेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस खा रही है।
स्पेस खाने के बाद भी अगर आप अलमीरा में अभी देखोगे ना, ये अजीब ही पता नहीं बनाने वाले ने कैसे ही बना रखी है, ये समझ नहीं आ रहा। इतनी जगह खराब कर रखी है यहाँ पे, इसका कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ना इसमें कपड़ा आ सकता, ना इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। तो हमने जब पहले ये चीजें देखी नहीं हमने, बट बाद में पता लगी, चलो कोई ना, चेंज तो करवाना ही था। अभी यहाँ से यू शेप में वो बनेगी, हमारा यहाँ बनेगा नया बेड, टेबल यहीं आएगा। पहले था यहाँ पे टेबल, कट करके लेके जा रखे हैं, यहाँ पे टेबल था, गायब है यहाँ से भी। तो यहाँ पे यू शेप में बनेगी, अलमीरा हटेगी। ये अलमीरा भी हमारी वेस्ट की है, हमारे तो कोई काम की नहीं है। ये है स्टडी टेबल, ये स्टडी टेबल का हटवा के हम इसका टेबल बनवाएंगे, कुछ भी यूज में लेंगे। इसके ऊपर एक बॉक्स था, वो भी गायब है। यहाँ पे जो मेरे पास फोटो वगैरह नहीं है, वरना मैं दिखाती कैसा था पहले। तो वो है यहाँ बुक्स वगैरह रखने का, ये देख भी रहे होगे कटिंग के निशान है, ये भी कट हुआ है। तो ये भी पूरा चेंज होगा, फॉल्स लिंक लगेगी यहाँ पे, फॉल्स लिंक हम करवा रहे हैं। और कर्टन्स का पहले ये वाला कर्टन्स के लगे हुए हैं, ये हमारे जाएंगे गाँव में। सबसे मेन हमारी ये बालकनी होने वाली है, क्योंकि इसमें आएंगे महादेव जी, और सबसे प्यारी है ये। मेरे को सबसे पूरे घर में सबसे जो प्यारी चीज़ लगती है, ये वाली बालकनी लगती है, क्योंकि मैंने इसके लिए सोच रखा है महादेव जी को उस साइड रखूंगी मैं, आगे फूल वगैरह, मतलब पूरा सोच रखा है। वो चीज़ें भी दिखाऊंगी, बोलूँगी, एक्सप्रेस करूँगी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। सो ये बालकनी है, और इस बालकनी की मेन चीज़ ये भी है कि सामने का व्यू, ये व्यू तो है ही है, साथ में वो व्यू भी है पूरे वाला। और यहाँ पे 24 घंटे क्या 12 मास से पूरे 12 महीने यहाँ पे हवा चलती रहती है। देख रहे होंगे आप, हवा चलती रहती है यहाँ पे। हाँ, पूरा व्यू दिखता है वहां से यहाँ तक का। यार जो भी बोल लो, मेरे बाल तो डांस कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुशी लगी पड़ी है नई फ्लैट की। पूरा व्यू कुछ ऐसा है, और बारिश आने वाली है। यही है हमारा न्यू फ्लैट, जिसमें अभी काम होगा, काम रहता है काफी। और हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ी हैं चीजें। स्टार्टिंग में जब हमने ये फ्लैट लिया था, तो हमें एक टाइम पे था कि शायद हमें ये बहुत कॉस्टली लगा है, लेकिन भगवान के करने ऐसे हुए कि जब तक हमारे पास ये चाबी आई घर की, तब तक रेट बढ़ चुके थे। काफी रेट को एप्रिसिएशन मिली है, फ्लैट को एप्रिसिएशन मिली है। हम अपनी लाइफ को लेके कभी भी रिग्रेट नहीं करते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान ने जितना दिया है बहुत ही ज्यादा दिया है। इवन अब तो हमें ये लगने लग गया कि यार सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी इतनी चीजें हो जाएंगी। जैसे इतनी कम एज में हमने फ्लैट ले लिया, अपना फ्लैट, और जो चीजें हुई सारी की सारी डेट बहुत अच्छी थी। 10 जनवरी आपको पता होगा, जितनी भी डेट में फ्लैट का टोकन से लेके ATS, चाबी मिलना, रजिस्ट्री होना, सब बहुत ही अच्छे दिनों में हुआ है। जैसे कि 4 जून बुधवार था, हमने दिया था टोकन। फिर 10 जून आपको पता है मेरा बर्थडे है। वैसे तो वो मेरा फेक बर्थडे है, जो मतलब फैमिली स्कूल वाले टीचर्स ही मनाते हैं। तो 10 जून को हमारा हुआ था ATS, मतलब सारा कंफर्म हो गया था कि यस हमने फ्लैट खरीद लिया है, हम बोल सकते हैं 2 बंदों में खड़े होके। फिर हमारी 30 जुलाई को जाके हुई थी रजिस्ट्री। बीच में पेमेंट प्रोसेस था जो होता गया। फिर हमें 12 अगस्त को मिली है चाबी जाके घर की। तो फिर अभी काम चालू हो जाएगा, ये लगा लो जन्माष्टमी वाले दिन 27 अगस्त। 26 अगस्त को जन्माष्टमी वाले दिन हुआ है हमारा काम चालू। भैया इतने अच्छे हैं, आए काम चालू करके गए कि आपका ये शुभ दिन है, ताकि आपके लिए लक्की हो। तो वो अपना थोड़ा सा काम करके गए हैं। कल ही काम स्टार्ट हुआ था, अभी दोबारा से देखते हैं। अभी भैया अभी आने वाले हैं जो फॉल सीलिंग का करेंगे। फॉल सीलिंग वैसे इसमें भी हो रखी है, लेकिन ये फॉल सीलिंग ना अगर इसको हटवाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये पता नहीं, वो भैया बोल रहे थे फॉल सीलिंग तो है लेकिन बट ये हम हटवा नहीं सकते, क्योंकि पूरा हटेगा फिर से दोबारा काम होगा। तो इतनी अभी है नहीं, ना हमारे पास टाइम है। सो यही था, जो भी चीजें हुई हैं बहुत अच्छी हुई हैं भगवान की दया से। इतना आशीर्वाद हमें भगवान जी ने दिया है कि हम यहाँ तक आए हैं, और आप लोगों का प्यार है, आगे भी बढ़ते रहेंगे। मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि मैं दिखाऊं, या मेरे को चीजें हवाबाजी में लगती हैं, और मेरे को डर लगता है नजर से। बुरी नजर बहुत मतलब गंदी होती है, बुरी नजर लोगों की बहुत होती है। बुरी नजर को मैं मानती हूँ, जो कि बहुत गंदी होती है, तो मुझे उससे डर लगता है कि ना लगे। वैसे महादेव जी हैं, आगे खड़े रहते हैं हर चीज के लिए, बट फिर भी जितना हो सकता है इन चीजों से बच के चलो, मैं यही मानती हूँ। इसलिए मैं ज्यादा इसकी नहीं बताऊंगी फ्लैट की बार बार। एक ये वीडियो बनाई है, बीच में 1-2 वीडियो बना दी, लेकिन दोबारा मैं वीडियो जो लेके आऊंगी घर रेडी होने के बाद लेके आऊंगी।
सो यस, यही था। आपके जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स जरूर देना क्योंकि हमें नीड है आपकी ब्लेसिंग्स की। यहाँ तक पहुंचे, आगे और भी जाएंगे, सारे काम अच्छे से ही होंगे। हर हर महादेव, बाय बाय।